सबसे बड़ा यदि धर्म का कोई काम होता है तो कन्यादान का काम होता है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। सबसे ज्यादा दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान। सौ यज्ञ यदि आप करते हैं तो एक कन्यादान के बराबर उसका पुण्य मिलेगा। बीच में थोड़ा सा हम आप लोगों का एक समय लेंगे। सबके मन में एक प्रश्न होता है, हमारे पास भी तमाम आते हैं ऐसे लोग कि महाराज जी जिसके जोड़े नहीं है क्या वह कन्यादान कर सकता है? यदि पत्नी नहीं है तो अकेले पति कन्यादान कर सकता है? और यदि पति नहीं है तो क्या अकेले पत्नी कन्यादान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बिना पति और बिना पत्नी का तो कोई है ही नहीं। कहा गया है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति कौन है? नारायण। बिल्कुल कर सकते हैं। और कन्यादान करने का मतलब कुछ होता है, इसका विधान है। आजकल तो जितना वरमाला में कन्यादान होता है एक को के पुण्य नहीं मिली। इसलिए कि जब कन्या पहले ही वर के गले में माला डाल दी तो स्वयं को अपने आप को दान कर दी, वरण कर ली। वरमाला का नियम है शास्त्रों में, विवाह मंडप में सिंदूरदान के बाद वरमाला का नियम है। लेकिन आज तो पहले ही हो जाता है, स्टेज पे चल के हैंगा फोटो खींचाता है। हाँ, एक हम शादी कराओ तो सुनी सब है। बहुत पहले की बात यह, पूजा पाठ विवाह हम कराएं तो विवाह होते रहे, सिंदूरदान के समय रहे। और दुल्हा राजा का के लिए हाथे में सिंदूर ले ले बने। तब बोले कैमरा वाला कहना तो हेने देखिएगा, इधर हमारे तरफ देखिए तो हेने देख ले चक्कर में क्या कहने कि बगल में एगो लड़की बैठे लोकरी में टिक दे। बगल में एगो लड़की बैठल है, विवाहित रहे, विवाह हो गया है, ओकरी में टिक रहे। फिर अब भइल विवाद। तो आजकल के विवाद कैमरा वाला लोग करवाता है, जोन नहीं करवा दे। अब भइल हो गया विवाद। वो लड़की की पति कहता ना दोनों की सर में टिकले रहना कि लेके जा अब तू अपनी साथी, हम तो जो होते रहे कुंभ में ले गए ना हवा में कहते कि छूट जाओ वही जा। लेकिन हो जा जब मिला तब आधा घंटा बाद पुलिस जो के लिए हम ले खड़ा कर दस, अब लेके जाए हो अपनी साथे। आऊ कहे कि कैमरा वाला लेके जा, ऐसे कि उनकी गलती की वजह से, उनकी कहले पे गलती भइल बा हमसे। तो शादी विवाह में जो भी हो विधि विधान सहित हो। कन्यादान करने का एक नियम होता है। माता और पिता पुत्री को अपने जंघे पर बैठा करके उसको दान करते हैं। एक गोत्र से दूसरे गोत्र की मिलान होती है।
गोत्रोच्चार होला, में 3 पुस्तक के नाम लिखल जाला। एक गोत्र से दूसरे गोत्र की मिलान होती है, ओकरी बाद ही लड़की अगर कोनो और कास्ट बा, विवाह के बाद कहीं और हो गई तो ओके बिरादर बदल जाला। यदि पांडे लड़की की दुबे लड़का से विवाह हो गया तो पांडे से दुबे हो जाएगी, गोत्र बदल जाता है। लेकिन आजकल तो सबसे बढ़न विवाह विरोधी हर गांव में 2-4 गो पैदा हो गए बड़ा सा। एगो आप लोग कहावत सुन ले हो कि बाढ़ तो बाढ़े गए 9 हाथ के पगहो ले गए। जोने कुल के विवाह नहीं किए तोने बैठल रहता मेरे गांव के फ्रंट के द्वारे पर, जहां से एंट्री होखे वाला बा। एगो गांव रहे, वो गांव में लड़का पढ़ लिख के कहीं नौकरी करते रहे, ओकरी विवाह खातिर 2 गो बर देखुआ आइला सा। सुनी सब आके वही दोनों से पूछा था जोन विवाह कटवा बड़ा सा कि ये बताई श्यामलाल की घरे जाए के हमने के कौन रास्ता जाए श्यामलाल के द्वारे पर। अतरुआ के हैं तो वहाँ के लड़का एक जनी बाने उन्हीं से अपनी लड़की के विवाह करे के बा। आते काम करी हे जैसे हेंग रास्ता पकड़ के चल जाए। आई दोनों कुल के विवाह ना भइल रहे, जोन काटे खाते ठीका ले ले रहल सन। ये आपस में कहल सन हमनी के विवाह ना हुई तो गांव में केहू के विवाह ना होके दिहल जाई, केहू के विवाह ना हमनी के होके दिहल जाई। बैठल रहल सन होइया, आ जब ओने सुनो देखियो के लो तो एगो कहता बात भइल ह तय हो गइल तो हाँ सब ठीक बा। तो दूसर का कहता भगवान ने जोन कर रहे तो अच्छे करे ने। अब बताब ओकर अगर ब्याह तय हो गई, श्यामलाल के लड़का का अगर ब्याह तय हो गई तो केहू के ब्याह हो जाए। और जब इतना देखल सुनलस लड़की के बाप तो कहता बाबू कौन कमी बका, इतना नहीं कोनो कमी नहीं बा। लड़का पहले पियत उतर 1-2 बार जेलियो में गइल बा। तो विवाह काटे वाला कुल के कोई गो बुद्धि बा, अपने भेजबो कैलस, आइजा आइले के बाद अपने कटबो कैलस। सबसे बड़ा पाप होता है यदि कन्या का विवाह कहीं लगा उसको हम काट दे, कभी नहीं काटना चाहिए। कन्यादान करने से ही मनुष्य के जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाता है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। यदि पिता की आयु की वृद्धि चाहिए तो 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवाइए और पुत्री को पिता के थाली में भोजन कराइए, उतना ही लाभ मिलेगा। अगर किसी पिता के जीवन में इस समझिए कि उसके जीवन में मार्केस लगा हुआ है, संकट है, और यदि उसके थाली में उसकी पुत्री भोजन करती है, जूठन करती है, तो पिता के जीवन का वह संकट नष्ट हो जाएगा। जिस घर में साक्षात भगवती की कृपा होती है उस घर में कन्या का जन्म होता है। अगर लड़का के जन्म हो गए तो खूब मिठाई बांटे के चाहिए, खूब मिठाई बांटी आप लोग। लेकिन यदि लड़की के जन्म हो गई तो बाजा बजा के मिठाई बांटिए आप लोग, इसलिए उसको जननी कहा गया है। और धर्म का सारा भार कन्या के ऊपर ही दिया गया है, महिलाओं के ऊपर। अच्छा ये बताई पुरुष खातिर कोनो व्रत कोनो त्योहार नहीं किया, लेकिन कन्या के पूरा जीवन दूसरे ही खातिर समर्पित बा। एक माता 24 घंटा अपने पुत्र खातिर निर्जला व्रत, जीवित पुत्र का जोने की जीवतिया कहल जाला, अपने पुत्र खातिर 24 घंटा निर्जला रहेली।
हमनी के तो और 1 घंटा पानी ना मिले नटे सूख जाओ तो बस एजा से लेके उजा ले सब लोग के लगी, आत्मा से परमात्मा का भेंट होके लगी। हाँ, लेकिन देखिए वो कैसी जननी है कि अपने पुत्र के लिए निर्जला 24 घंटा तक व्रत रहती है कि हमारे पुत्र हमारे लल्ला स्वस्थ रहे, जहां भी रहे तहां ठीक रहे। एक पत्नी अपनी पति के लिए 24 घंटा निर्जला व्रत रहती है, तीज व्रत जिसको कहा जाता है, लेकिन अपने लिए कोई व्रत नहीं रहती है। जितनी भी कठिन तपस्या है, कठिन व्रत है, सब महिलाओं के लिए बना हुआ है और इसीलिए धर्म का सारा भार महिलाएं ही रखती हैं। आजकल के समय में तो लोग कन्या जब जान जाता कि गर्भ में कन्या बाप, तो डॉक्टर साहब को व्यवस्था बताएं कि निकल जाओ। नर्क भी तुमको रखने से हटा देगा, नर्क में भी तुम्हारा स्थान नहीं बचेगा। या ऐसा जो भी कर्म करता होगा कन्या को मारता होगा। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी स्वयं कहे हैं कि बाल हत्यारा यदि कोई भी हो, स्वयं क्यों न मैं हूं, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और आजकल तो अधिकतम ये होता, हाँ? खास करके जब कन्या के लोग जान जाता कि गर्भ में हुआ, पहले ही हत्या करा दिया जाता। तो कन्या का यदि जन्म होता है तो समझिए उस घर में साक्षात नारायण और भगवती की कृपा है। नहीं तो जो घर में अगर दैतर बैठल है वो घर में कन्या का जन्म हुई, जो दूसरे की कन्या का देख के पहले ही उगल के मुंह में लार टपके लगे। हाँ, वो घर में को कन्या का भगवान भेज सके ने। जोने घर में अगर एगो धार्मिक पुरुष बा वही घर में, जोने घर में साक्षात भगवती की कृपा बा वही घर में कन्या का जन्म हो सकेला। सबको बहू चाहिए, बहू सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए और पुत्री नहीं चाहिए। हाँ? पुत्री किसी को नहीं चाहिए। एक जननी ही इतनी साहसी होती है कि वह अपने जीवन का पूरा समय दूसरे के लिए ही व्यतीत कर देती है। आपके यदि पीठ पे या पेट पे 1 किलो का ईंट बांध दिया जाए तो आप कितने दिन तक लेके घूम सकते हैं? दिन रात 1 से 2 दिन, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन एक माँ 2.5-3 किलो का गर्भ लेकर के सब काम करते हुए भी 9 महीने तक 9 महीने तक वह लेके झेलती है। यह कन्या का जन्म लेने का यह भाग्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि सती सावित्री गीता गायत्री और सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली। हाँ? एक सती भी थी कि जो अपने पति की प्राण की रक्षा की। आजकल तो नीला ड्राम फेमस हो गया बा। नीला ड्राम 2 बोरा सीमेंट, यह सब सुपनेखिया है। बोलो राधे राधे।